दोस्तों स्वागत है आपका ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स के अंदर। ये जो कोर्स है एक ऐसा कोर्स होने वाला है जो कंप्लीटली आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इस ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर मैं आपको जीरो से एडवांस ब्लॉगिंग के बारे में सिखाऊंगा और ये कोर्स 10 दिन या 5 दिन में खत्म नहीं होगा। इस कोर्स को हम कैरी करेंगे 1 से 2 महीने तक, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक आपको इस कोर्स में ब्लॉगिंग सिखाई जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें होंगी, क्या हमारा गोल होगा। अब क्योंकि ये हमारे ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स की पहली वीडियो है तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि हमारा इस कोर्स के अंदर क्या गोल रहने वाला है। तो जितने भी लोग लाइफ में चाहते हैं ब्लॉगिंग से पैसा कमाना, उनको इस कोर्स को फॉलो करना है और आपसे वादा करता हूं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी जो आपको आज तक किसी ने ना बताई ना कोई बताएगा। आपको जीरो से लेके एडवांस तक ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, जिसकी मदद से आप ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमा सकते हो कि आप ब्लॉगिंग को फुल टाइम लेने लग जाओगे। आप ब्लॉगिंग से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना चाहे उतना कमा सकते हो, लेकिन प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पहले महीने से दूसरे महीने से लाखों रुपए आ जाएंगे। पूरा एक प्रोसेस है, जीरो से स्टार्ट करना है और कैसे लाखों तक जाना है, वो सारी की सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो यहां पे मैं आपको लैपटॉप पे लेके आता हूं, बहुत ही खूबसूरत एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें हम सीखेंगे इस कोर्स के बारे में क्या हम करने वाले हैं। तो ये हमारी जो पार्ट 1 है, ये हमारे पूरे कोर्स का निचोड़ होने वाला है। तो यहां पे मैं लेके चलता हूं पहली स्लाइड पे। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड है व्हाट वी लर्न, कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है ब्लॉगिंग का जीरो से एडवांस स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस इस कोर्स में मिलने वाला है। एक भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे, हर चीज आपको यहां पे बताने वाले हैं। जैसे कि निच रिसर्च कैसे करी जाती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, आप उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे, यह आपको पहले ही पता लग जाएगा अगर आप अच्छे से निच रिसर्च करते हो। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद में हम लोगों से पूछना स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाऊं जिससे मुझे पैसा आए। तो हमने पहला स्टेप ही गलत ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने निच को रिसर्च ही नहीं किया। तो इसमें हम डीप में जाएंगे कि निच रिसर्च कैसे किया जाता है, जिसमें हमारी ब्लॉगिंग की संभावना हद से ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट, एसईओ क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है और कंटेंट राइटिंग क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस हम इन चीजों को सीखेंगे। एसईओ क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे उसकी डीप नॉलेज होती है कि ऐसे कीवर्ड्स कैसे निकालें जिन पे हम अगर आर्टिकल लिखें तो हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक करे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आर्टिकल तो हम लिख लेते हैं लेकिन वो गूगल में नहीं आते। हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तब भी हमारे आर्टिकल गूगल में नहीं आते। तो इन सब का क्या सार है, किस तरीके से हमको ये सारी चीजें करनी है जिससे हमारे आर्टिकल गूगल में आए, वो हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। इसके बाद ब्लॉग क्रिएट करना तो देखो आप सभी को आता है, वो भी हम एडवांस में जानेंगे कि ब्लॉग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है। इसके साथ साथ लाइव एडसेंस अप्रूवल भी करेंगे ताकि आपको यह पता लग सके एडसेंस अप्रूवल कैसे लिया जाता है। क्योंकि नए लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम आती है एडसेंस अप्रूवल में और ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने में। बाकी सब तो आप काम कर लेते हो, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहां पे डिटेल में करने वाले हैं। इसके साथ साथ ब्लॉग से पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमें पता है कि भाई हम गूगल से पैसा कमाते हैं एडसेंस से, लेकिन इसके अलावा भी ढेरों तरीके हैं जिनसे आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा प्रो मेथड्स क्या होते हैं ब्लॉग पे ट्रैफिक लाने के, वो सारे के सारे मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और उनका प्रैक्टिकल करने वाले हैं और सारी की सारी चीजें लाइव करेंगे। ऐसा नहीं है ब्लॉग बनाया और उसको हमने बस बता दिया ऐसे होगा। हम कोशिश करेंगे जो भी हम ब्लॉग इस कोर्स में बनाने वाले हैं उस पर लाइव ये सारी चीजें करके दिखाएं ताकि आप लोगों को उसको फॉलो करने में आसानी हो सके। इसके अलावा लाइव क्यूएनए भी होगा भाई, हर हफ्ते 1-on-1 हम लाइव क्यूएनए करेंगे। उसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे कि अगर मैं लाइव आता हूं ना तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं तो कुछ लोगों के सवाल छूट जाते हैं क्योंकि काफी लोग लाइव आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स हम इतना ले नहीं पाते। तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। हर हफ्ते मैं क्या करूंगा, एक ऐसी चीज करूंगा आपके लिए जिससे एक एक बंदे के क्वेश्चन का आंसर उसको मिलेगा, आपके एक एक डाउट का आंसर आपको मिलेगा। किसी का भी डाउट नहीं रहेगा कि हम लाइव आए और उस बंदे ने क्वेश्चन पूछा मुझे नहीं दिखा और उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ। हर बंदे का हर हफ्ते जो भी हम सीखेंगे उससे रिलेटेड डाउट क्लियर होगा और वो कैसे होगा वो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो अभी से रिवील नहीं कर सकता, लेकिन कोर्स में आगे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, इस कोर्स में और क्या होने वाला है। पूरी एक्साइटमेंट हो रही है ना भाई, लाइफ में अगर एक्साइटमेंट रखोगे ना तभी चीजें वर्क करेंगी। अगर आप ऐसे ही बस बंद दिमाग करके हाँ भाई कोर्स है, हाँ बहुत कोर्स देखे, तो कुछ भी नहीं होगा। एक्साइटमेंट के साथ कोर्स देखना है कि हाँ भाई इस कोर्स के बाद ना लाइफ कुछ और ही होने वाली है, क्योंकि जैसा सोच के आप किस चीज को देखोगे ना वैसा ही आप बनते जाते हो। आगे एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। तो यहां पे देखो, सबसे पहली की चीज, ये कोर्स उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग की दुनिया में जीरो से एक प्रो ब्लॉगर बनना चाहते हैं। ये कोर्स इन लोगों को जरूर देखना चाहिए। किन लोगों को देखना चाहिए? सबसे पहले जो लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है और उनको नहीं पता ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ब्लॉगिंग की ABCD भी नहीं पता, तो आपको इस कोर्स को देखना चाहिए और साथ ही साथ करना चाहिए, क्योंकि इसको देखने और करने के बाद आपको ब्लॉगिंग का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। दूसरे वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां पे गलती कर रहे हैं, किस गलती की वजह से ट्रैफिक नहीं आ रहा, किस गलती की वजह से एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, किस गलती की वजह से मेरी एडसेंस से अर्निंग नहीं हो रही, या फिर मैं कौन सी मिस्टेक कर रहा हूं जो मुझे नहीं पता लग रही। उन लोगों को भी इस कोर्स को स्टार्टिंग से देखना चाहिए और देखकर खुद आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मैंने यहां पे गलती करी है, और साथ में Q&A तो हो ही रहा है, वहां पे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर दिस कोर्स। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर हमें एक कोर्स करना है। सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर कंप्यूटर हो, इन तीनों में से एक चीज होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। और तीसरी चीज है कंसिस्टेंट टाइम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लोग ब्लॉगिंग में नहीं देते हैं। इस पॉइंट को समझना। हम लोग बेसिकली करते क्या है, हमने ब्लॉग बनाया, 2 दिन आर्टिकल लिखे, 4 दिन आर्टिकल लिखे, उसके बाद छोड़ दिया, फिर लिखे फिर छोड़ दिया। ये काम नहीं करना। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप डेली ब्लॉगिंग को टाइम दे सको तो ही आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ब्लॉगिंग 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने का प्रोसेस नहीं है। कई बार ब्लॉगिंग में साल लग जाता है, कई बार 6 महीने लगते हैं, कई बार 3 महीने लगते हैं। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं आपका पैसा कितने टाइम में आएगा। इस बात की श्योरिटी इस चीज से होती है कि कितना आप कंसिस्टेंट टाइम ब्लॉगिंग को देते हो, चीजों को अच्छे से समझते हो। अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा, हो सकता है 3 महीने में अर्निंग स्टार्ट हो जाए, 6 महीने में हो जाए। लेकिन अगर आप $100 से लेके बहुत सारे लाखों तक का सफर तय करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि विलिंग पावर। अगर आपके अंदर करने की इच्छा नहीं है तो आपको ब्लॉगिंग का कोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अर्निंग प्रूफ देखकर या फिर लालच में आके ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं कि इससे हम पैसा कमाएंगे। वो चीज़ नहीं करनी भाई। आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, आप जानते ही हो। तो अगर आप सोच के देखो, अगर ये क्रिकेटर ना होते, अगर डांसर बनने की कोशिश करते, तो क्या इनको कोई जानता? बिल्कुल भी नहीं। सेम चीज यहां पे लगती है कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग इज अ आर्ट, एक आर्ट है। ब्लॉगिंग एक स्किल है और जिसमें हमारी क्या होती है, राइटिंग स्किल्स यूज होती हैं, हमारी थिंकिंग यूज होती है। अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता या फिर आपका लिखने का मन नहीं करता तो मेरे दोस्त आपको ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी सचिन तेंदुलकर डांसर बनने की चेष्टा कर रहे हैं, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है ना। हर बंदे के अंदर अलग टैलेंट होता है। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए बहुत ही बेहतर फील्ड है। इसके बाद सेकंड चीज है पेशेंस। ब्लॉगिंग के अंदर ना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अगर मैं कहूं पेशेंस, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग में आए और सोचते हैं कि भाई हम 10-5 दिन काम करेंगे, महीना काम करेंगे, अर्निंग आनी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। मुझे ब्लॉगिंग से पैसा कमाने में 6 से 7 साल लगे थे, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। मैंने पॉइंट बताया ना, कंसिस्टेंसी, जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए। कंसिस्टेंसी मतलब डेली काम करना, रेगुलर काम करना। अगर आप वो नहीं करोगे तो कोई नहीं जानता आपको ब्लॉगिंग में सफलता मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने टाइम में मिलेगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। ऐसा ना हो कि हमने 2-3 महीने ब्लॉगिंग किया, हमारी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं हुई, हम छोड़ के भाग गए। ये काम नहीं करना। अगर आपके माइंड में एक चीज है, मैं पेशेंटली नई चीजों को सीखूंगा और ब्लॉगिंग कंसिस्टेंटली करूंगा, तभी आपको ब्लॉगिंग करनी है।
इसके बाद है पैसा कमाने की भूख। अगर आपके अंदर नहीं है ना तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अमीर वही बनता है जिसको पैसे कमाने की भूख होती है। अगर कोई सेटिस्फिक्शन हो जाए कि भाई मैं 5,000 रुपए महीने के कमा रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर का खर्चा चल रहा है, तो वो इंसान अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो गोल देखेगा भी नहीं इतने बड़े बड़े। अगर आप सच में चाहते हो कि आप लाइफ में कुछ हटके करो तो आपके अंदर पैसे की भूख होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिसाइड योर गोल। अगर देखो हमारा भाई ये इस कोर्स का सबसे पहला पार्ट है, यहीं से गोल डिसाइड करना है। आपको गोल क्या डिसाइड करना है वो मैं आपको बताता हूं कि आपको ब्लॉग से सबसे पहले अपने फर्स्ट $100 कमाने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक नए ब्लॉगर के लिए। और बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट $100 की 3 महीने में पूरी की, किसी ने 6 महीने में पूरी की, और मेरे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग को लॉन्ग टाइम तक रेगुलर नहीं किया तो मुझे 7 साल लग गए थे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ये जो अमाउंट है $100 की कितने टाइम में तय करनी है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 3 महीने में कर रहे हैं, कोई 4 में कर रहा है। तो वो टाइम ऐसा था जब हमने स्टार्ट किया था, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नेट पे नहीं थी, बट आजकल भाई प्रोवाइड करवा रहा है। बहुत सारे और लोग हैं यूट्यूब पे जो कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग की वीडियोस डालते हैं। तो आपके पास इतनी जानकारी है, तो आपका पहला गोल होना चाहिए $100 का, दूसरा गोल होना चाहिए $500 का, तीसरा गोल होना चाहिए $1,000 का, चौथा गोल होना चाहिए आपका 5,000 का, और पांचवा गोल होना चाहिए आपका भाई $50,000 का। जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक यहां तक पहुंचोगे नहीं। तो सोचना शुरू करो तभी यहां तक पहुंचोगे। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ब्लॉगिंग एक बीज की तरह है। जैसे एक बीज होता है ना, आपने एक गमले में बीज बोया, फूलों का बीज था, वो गेंदे के फूल का था। क्या आप ये सोच सकते हो कि भाई मैंने आज उसमें बीज बोया, कल मुझे गेंदे के फूल मिलने लग जाए? ऐसा तो नहीं होगा ना, उसमें टाइम लगेगा। एक प्रोसेस है ना कि बीज थोड़ा थोड़ा आप डेली पानी डालोगे, उसकी केयर करोगे, फिर वो थोड़ा थोड़ा उसमें से पौधा निकलेगा, पौधा निकलने के बाद वो बड़ा होगा, टहनियाँ बनेंगी, पत्तियाँ बनेंगी, फिर वो ग्रो करेगा, फिर उस पर हल्का सा पौधे का बीज, फूल का बीज आएगा, उसमें से फूल निकलेगा। ये सारी चीजें होती है ना, तो ये कैसे होती हैं? एक प्रोसेस है। सपोज करो बीज से पौधा बनने में गेंदे के फूल को 1 महीना लगता है, डेली पानी डालना होता है, सारी केयर करनी होती है, तब आपको फूल मिलेगा। ऐसे ही ब्लॉगिंग एक बीज है जो कि एक स्किल है, जिसमें देखो ये नहीं होगा आप आ जाए कल पैसा आ जाएगा। ये एक प्रोसेस है। कम से कम 3 से 6 महीने रेगुलर आप अपने ब्लॉग की केयर करो, उस पर दिल लगा के काम करो, चीजों को अच्छे से सीखो और एक ईमानदारी के साथ आर्टिकल लिखो, मेहनत करो, तब जाके आपको इसका फूल यानी फल मिलेगा, यानी पैसे मिलेंगे। तो आपको अपना गोल डिसाइड करना है। ये सारे के सारे गोलों को बड़ा मत मानना कि भाई मैं $5,000 नहीं कमा सकता, मैं 1,000 नहीं कमा सकता, 50,000 नहीं कमा सकता। पहले गोल रखो 100 का, 500, 1000, 5,000, 50,000। अपने गोल्स को बड़ा करना है, ठीक है, लेकिन पहले छोटे से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर छत पे जाना है ना, पहला कदम पहली सीढ़ी पे रखना होगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और दिमाग में क्या रखना होगा? मुझे छत पे पहुंचना है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई मैंने पहली सीढ़ी चढ़ ली, मेरा तो हो गया। ऐसा नहीं, दिमाग में होगा बड़े वाला गोल, लेकिन छोटे छोटे गोल्स को पार करके जाना है। समझ आ गई? अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड के ऊपर। यहां पे आता है व्हाई गोल इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोला, अपना गोल निर्धारित करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। पहले हम यहां पे क्या करते हैं, आपको मैं बताता हूं। ये जो गोल होता है ना, आपने डिसाइड कर लिया, ये आपको कभी भी ना ब्लॉगिंग को छोड़ने नहीं देगा। अब उसका मैं रीजन बताता हूं। सपोज करो आपका घर है दिल्ली के अंदर और आप जाना चाहते हो दिल्ली से मथुरा, ठीक है। तो आपका जो गोल है वो क्या हो गया? मथुरा जाना है। आपने सोच लिया कि भाई मथुरा जाऊंगा, वहां पेड़े खाऊंगा जाके, ठीक है। अब आपको पता है मेरी मंजिल, मेरा गोल है मथुरा। तो आपके पास 1 दिन का टाइम है, आपको मथुरा जाके वापस आना है। आपने समय भी निर्धारित कर लिया। अब आप जाना स्टार्ट करोगे। अब देखो, क्योंकि आपका गोल निर्धारित है तो आप उस चीज को छोड़ोगे नहीं। आपने चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपने गोल निर्धारित किया हुआ है। तो आप, ऐसा तो नहीं है ना मथुरा जाने की बजाय आप चंडीगढ़ चले जाओ, बिल्कुल भी नहीं, आप मथुरा ही जाओगे। आपका गोल निर्धारित है। और जो लोग गोल निर्धारित नहीं करते ब्लॉगिंग में, वो क्या करते हैं कि उन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी से, हेल्थ में घुस गए, क्रिकेट में घुस गए, जॉब्स में घुस गए, यानी रास्ते का पता ही नहीं है। तो उस वजह से उनकी ब्लॉगिंग की दुनिया ठप हो जाती है, कहीं भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। उसके बाद है भटकने से बचाएगा। मैंने आपको बता दिया कि जब हमें मथुरा ही जाना है तो हम और जगह पे क्यों भटकेंगे। जब हमें पता है कि हमने ब्लॉगिंग करनी ही इस टॉपिक पे है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने रिसर्च कर ली, तो आपको फेल होने से आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपके अलावा? क्योंकि इंसान उसी वक्त हारता है जब वो
खुद से हारना चाहता है, अदरवाइज उसे कोई हरा नहीं सकता। यू आर अनबीटेबल, आपको कोई नहीं हरा सकता मेरे दोस्त, बस आप उस दिन हार जाओगे जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई मैं हार गया। इसके बाद आपको गलत स्टेप्स लेने से बचाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको मथुरा जाना है तो आपका गोल डिसाइडेड है, तो आप चंडीगढ़ वाले रास्ते पे नहीं जाओगे। अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया ब्लॉगिंग में कि मुझे $100 कमाने हैं और मुझे फलाने टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है, तो आप उस टॉपिक को नहीं छेड़ोगे क्योंकि गोल आपका डिसाइडेड है। इसके अलावा कंसंट्रेशन, जब आप एक गोल को डिसाइड कर लेते हो ना, तो आपकी सारी कंसंट्रेशन एक दिशा में होती है। जैसे कि आपके घर से एक पार्क है जो कि 2 किलोमीटर दूर है, आपने डिसाइड किया मैं डेली वहां पे वॉक करने जाऊंगा, तो आपके दिमाग में फीड हो गया मुझे 2 किलोमीटर पार्क में वॉक करने जाना है, तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा क्योंकि आपने कर लिया मुझे वॉक करनी है, मुझे फिट होना है, तो आपके दिमाग में गोल आ गया भाई मुझे कुछ करना है, मुझे फिट होना है, तो कंसंट्रेशन एक जगह पे लग जाएगी। और वहीं अगर आपकी कोई मंजिल ही डिसाइड ना हो तो आपका दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, आप कभी यहां चले गए कभी वहां चले गए, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। तो गोल्स हमें ना हमेशा एक जगह पे अपनी फोकस करने पे लगाते हैं। जितने भी अमीर व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, उन्होंने अपना ध्यान जब सारी चीजों से हटा के एक जगह केंद्रित किया ना, तभी भाई क्या होता है, धमाका होता है। और एक छोटा सा रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। मार्केट में लेंस मिलते हैं किताबों वालों की दुकान पे, है ना। अब एक कागज को रख दो आप धूप के अंदर और उस पर धूप पड़ने दो, वो कागज जलेगा? बिल्कुल भी नहीं जलेगा। लेकिन एक लेंस लेके आओ और उस लेंस पे जब रोशनी आएगी, धूप आएगी, और वो धूप जब एकत्रित होकर एक पॉइंट पे जाएगी तो वो कागज जलने लग जाएगा। ये चीज होती है कंसंट्रेशन की। क्यों? क्योंकि वो लेंस क्या करेगा, उस धूप को एक जगह केंद्रित करके मारेगा, जिससे वो कागज एकदम से धुआं उठना शुरू हो जाता है। आपने ये अपनी लाइफ में किया होगा, मैंने तो अपने स्कूल टाइम में किया है। इसके बाद बारी आती है गोल सेटिंग ना होने के सबसे बड़े नुकसान क्या होते हैं। आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। मुकेश अंबानी का नाम आपने सबने सुना है, और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पता है कितनी है? 8,960 करोड़ US डॉलर, और $1 में 80 से 82 रुपए होते हैं। आप उसको 8,960 करोड़ से गुणा कर लो, इतनी ज्यादा मुकेश अंबानी की दौलत है, मतलब नेटवर्थ है। इसी के अपोजिट इनके भाई अनिल अंबानी, जिनकी नेटवर्थ अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो आपको पता है वो दिवालिया हो चुके हैं, बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। क्यों? एक टाइम पे ये भी अरबों के मालिक थे, लेकिन आज के टाइम पे कुछ भी नहीं है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर माइंड। क्योंकि मुकेश अंबानी के विजन्स क्लियर हैं, उनको पता है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ से कुछ करता रहना है। जियो एक कंपनी आई ना, इतनी जल्दी करोड़ों इन्होंने अपने यूजर्स बना लिए, और जियो कंपनी ने देखो सिम से स्टार्ट किया, मोबाइल से, अब देखो उनके मोबाइल भी आ गए, ठीक है। OTG प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा इन्होंने वो कर दिया, लॉन्च कर दिया। अब देखो जो चीज वूड पे बिग बॉस चलता था, आज के टाइम पे जियो सिनेमा पे चल रहा है। मतलब अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, उनका फोकस क्लियर है, भाई मुझे कुछ करना है। लेकिन अनिल अंबानी का वो फोकस नहीं था, जिस वजह से बैंकक्रप्ट हो गए। तो भाई गोल्स लाइफ में बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दिया कि अगर आपके पास देखो बाई चांस ऐसा होता है कि आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा चल जाता है और आप उस टाइम पे लाइट हो जाओ, आप 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हो, एक वक्त ऐसा भी आएगा फिर उस पर कोई भी नहीं आएगा आपके ब्लॉग पे। क्यों? आप मेंटेन नहीं कर रहे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान नहीं दोगे, तो कोई भी आपको लिस्ट से बाहर कर देगा। यही चीज अनिल अंबानी के साथ हुई। भाई कंपटीशन में रहने के लिए आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है मेरे ब्लॉग पे लाखों का ट्रैफिक आ गया तो मैं जीवन भर कमाऊंगा। कोई भी आएगा, मेरे ब्लॉग के बारे में पता लगा और उसने सारे मेरे बैकलिंक्स निकाल लिए, मुझसे अच्छे आर्टिकल लिखे, तो वो मुझे आराम से गूगल की लिस्ट में नीचे कर सकता है। ये कंपटीशन वाला फील्ड है जहां पे आपको दिमाग को सजग रखना पड़ेगा। इसीलिए गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अभी से अपना गोल लिख के रख लो एक कॉपी में साइड में कि भाई मुझे लाइफ में ना ब्लॉगिंग से इतना तो अचीव करना है। इसके बाद चलते हैं हम आगे, ब्लॉगिंग मोटिवेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस वीडियो का। अब यहां पे मैंने ये पार्ट क्यों डाला, क्योंकि आपके मन में आता होगा ना, भाई मैं एक ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं, एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या कर सकता हूं इससे, मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप 12th पास हो, 10th पास हो, 8th पास हो, हाउस वाइफ हो, या कुछ भी XYZ काम करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना सपना देखते होंगे? 1 लाख रुपए महीने कमाने का। अगर मैं कहूं ब्लॉगिंग से आप इससे कहीं ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि लोग कमा रहे हैं। लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से इतना पैसा कमा लोगे। अब आपको जो एग्जांपल्स मैं देने वाला हूं, इन्होंने ब्लॉगिंग की दुनिया में सालों लगाए हैं, एफर्ट्स डाले हैं, और वहीं से स्टार्ट किया था जहां से आप आज करने वाले हो।
ठीक है, तो ये लोग आपका गोल हो सकते हैं कि भाई ये एक मुकाम पे पहुंचे हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग एक रास्ता है। ठीक है, ब्लॉगिंग एक, सपोज करो ब्लॉगिंग एक रास्ता है और जहां तक आप ब्लॉगिंग में जाना चाहते हो वो आपकी मंजिल है। ठीक है, तो जो लोग उस रास्ते पे चल के अपनी मंजिल तक ब्लॉगिंग की पहुंचे हैं, अगर आप उन्हीं के नक्शो कदम पे चलोगे तो आप भी पहुंच जाओगे। तो जितने भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा इन्होंने स्टार्ट किया था आपकी तरह, लेकिन आज के टाइम पे एक बहुत बड़े मुकाम पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पेशेंस रखी, कंसिस्टेंसी रखी, चीजों को सीखा, मेहनत करी और इन्होंने ब्लॉगिंग को छोड़ा नहीं जब अर्निंग नहीं हो रही थी तब भी, तब जाके ये लोग आज इस मुकाम पर हैं। अगर आप ये चीजें करने को तैयार हो तो कुछ छोटे से एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। सबसे पहले ब्लॉगिंग की दुनिया में किसी का नाम आता है तो है अमित अग्रवाल जी, जिनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली उनके ब्लॉग से $60,000 से ज्यादा है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने इंटरनेट से रिसर्च किया, मैं इनसे कभी मिला नहीं, मेरी कभी बात नहीं हुई कि भाई इन्होंने अपनी अर्निंग रिवील कर दी हो, लेकिन इनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें किसी ने इनसे पूछा था कि आपकी ब्लॉग से अर्निंग कितनी है, 50 लाख, तो इन्होंने बोला था इससे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भाई ये एक नंबर है, इससे कहीं ज्यादा इनके ब्लॉग से इनकी अर्निंग है। और इनके ब्लॉग का नाम है labnol.org, आप जाके चेक कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका ब्लॉग है। ये वो काम नहीं करते कि इन्होंने टेक पे ब्लॉग बनाया तो उसमें हेल्थ डाल दिया, क्रिकेट डाल दिया। इन्होंने जिस चीज पे ब्लॉग बनाया उसी पे मास्टरी करी। इसके बाद दूसरे जो हैं हर्ष अग्रवाल जी, जो ब्लॉगिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका जो ब्लॉग है शाउट मी लाउड, ठीक है, वो ब्लॉगिंग के ऊपर ही है और इनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली $50,000 समथिंग है इनके ब्लॉग से। और ये भी मैंने इंटरनेट से ही रिसर्च किया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 40 से 50 लाख। ठीक है, इनकी जो वेबसाइट है shoutmeloud.com, coinsutra.com, wpsutra.com, इनकी 3 वेबसाइट्स हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो किस किस चीज़ पे वेबसाइट है और किस तरह का ये काम करते हैं, जस्ट फॉर मोटिवेशन। और आप अर्निंग आपको देख ही ली, इतनी सारी अर्निंग क्या जॉब से मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर लेनी है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होना पड़ेगा, IIT से टॉपर बनना पड़ेगा, तब जाके करोड़ों के पैकेज मिलते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं श्रद्धा शर्मा, जो कि एक लड़की हैं। लड़कियों के लिए मोटिवेशन है भाई, जो लड़कियां ब्लॉगर बनना चाहती हैं, जो हाउस वाइफ्स ब्लॉगर बनना चाहती हैं, उनके लिए मोटिवेशन है। इनकी अर्निंग है अप्रॉक्स $30,000, जो कि बहुत सारे होते हैं, 24-25 लाख रुपए के आसपास होते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, इनकी जो वेबसाइट है yourstory.com, जिसपे पहले वुमेन्स वगैरह की जो ब्लॉगर हैं इंटरव्यूज लिए जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी वेबसाइट है और इस पर ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा आता है। एक बार इनकी वेबसाइट को भी चेकआउट करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे प्रदीप गोयल जी, जिनकी इनकम अप्रोक्सीमेटली $5,000 पर मंथ है इनके ब्लॉग से। और ये भी मैंने नेट से रिसर्च किया है। इनका जो ब्लॉग है cashoverflow.in, काफ़ी ज़्यादा उम्दा लेवल का ब्लॉग है, जो कि फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे टाइप का ब्लॉग है, इसको भी चेकआउट जरूर करना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे अरुण प्रभु देसाई, जिनकी इनकम है $15,000 अपने ब्लॉग से। और इनका जो ब्लॉग है वो है track.in। अब ये हैं, आपने YouTube पे देखे होंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, टेक फील्ड से रिलेटेड अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियोस लाते रहते हैं। इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग करी थी करियर की, वो ब्लॉगिंग से ही करी थी। और आज के टाइम पे कितना कमाते हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से करी थी। ये पांचों के पांचों पर्सन इंडिया के टॉप मोस्ट ब्लॉगर्स में आते हैं। लेकिन इन पांचों में एक चीज कॉमन क्या है, जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, कि हम जो स्टार्टिंग करी थी हमने वो 0 से करी थी। आप भी 0 से करोगे। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं, अगर इस कोर्स को 10 लाख लोग देखेंगे ना, 10 लाख में से मुश्किल से 100 कामयाब हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होती, हर एक बंदा कंसिस्टेंसी से काम नहीं करता, और हर एक बंदे के अंदर कुछ बड़ा करने की भूख नहीं होती। तो अपने अंदर ना बड़ा करने की भूख जगाओ। ये कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और एक और चीज बोलूंगा भाई, इस कोर्स को देख के ना रुकना नहीं है, और भी सीखना है। क्योंकि मैं ये चीज बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च और अपनी नॉलेज के हिसाब से, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगिंग में बहुत बड़े धमाके कर रहे हैं। तो जहां से ज्ञान मिले ना, वहां से लपेट लो। इसके बाद बारी आती है एवरी वीक Q&A, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इस कोर्स के अंदर ना एक हफ्ते बाद जो भी हम सीखेंगे उसका Q&A सेशन होगा। एक एक बंदे का, प्रॉमिस करता हूं, एक एक बंदे के डाउट का आंसर करेंगे, और वो भी इत्मीनान से, बहुत प्यार से करेंगे, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में हमें रोज पढ़ाते हैं, उसके बाद डाउट सेशन होता है, यहां पे भी हर हफ्ते यही होने वाला है। और एक ऐसे तरीके से होगा जिससे किसी का भी क्वेश्चन ना रहे। इसके बाद बारी आती है लास्ट हमारी इस वीडियो के अंदर, वो है ट्रस्ट ऑन यू, वन डे यू विल बी ए सक्सेसफुल ब्लॉगर। अब ये लाइन मैंने लास्ट में क्यों डाली, इसका मतलब समझना भाई। अगर देखो
मैं पढ़ा रहा हूं ब्लॉगिंग या कोई भी ब्लॉगिंग पढ़ा रहा है, अगर देखो वो अपना जी जान भी लगा दे, अगर मैं ना सारी चीजें खोल के आपके सामने रख दूं, लेकिन अगर आपका खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं ब्लॉगर बन सकता हूं, तो मेरे दोस्त आपको पूरी दुनिया में कोई भी ब्लॉगर नहीं बना सकता। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सिखाने वाला नहीं है, आपके अंदर एक भूख है कि भाई मैं ब्लॉगर बनूंगा, आपको ब्लॉगर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका खुद पे भरोसा है। हम सुनते हैं ना एकलव्य की स्टोरी, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ देख देख के इतनी जबरदस्त लेवल की धनुर्विद्या सीख ली कि भाई द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा कटवा लिया था डर से कि भाई मैं चाहता हूं अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई ना हो, ठीक है, गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया ताकि वो धनुष्मान चला ही ना पाए, है ना। अगर एकलव्य जैसी एकाग्रता, एकलव्य जैसी इच्छा शक्ति है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो मेरे दोस्त आपको कोई भी हरा नहीं सकता किसी भी फील्ड में। तो गाइज ये था हमारा ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स का पहला पार्ट, जिसमें हमारे इस पूरे कोर्स का निचोड़ है। आगे जो वीडियोस आएंगे हम उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ करेंगे और डिटेल में सीखेंगे कि किस तरीके से हमें ब्लॉगिंग में सफल बनना है, किस तरीके से ब्लॉगिंग के समुद्र में हमें तैरना सीखना है। और आपसे वादा करता हूं एक एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करने वाले हैं। तो गाइज मिलता हूं आपसे ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम चीजों को ढंग से और डीप में सीखना स्टार्ट करेंगे ताकि हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन पाए। और मैं आपके साथ साथ बिल्कुल नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप जो आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आपको लाइव में दिखाऊंगा, एक एक चीज हम लाइव करेंगे। और इस कोर्स में आने वाला है बहुत मजा, क्योंकि काफी लंबा चलेगा ये कोर्स। और इस कोर्स को देखकर जितने भी लोग ब्लॉगर बनेंगे या ब्लॉगिंग से $10 भी कमाएंगे ना, उनके इंटरव्यूज आपका भाई लेके आएगा। क्योंकि हम वो चीज फोकस नहीं करेंगे आपने कितने लाखों कमाने स्टार्ट किए, हमारे लिए आपकी हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। अगर आपने पहले 10, 20, $50 भी कमा लिए ना, आपका इंटरव्यू मैं अपने इस चैनल पे लेके आऊंगा, आपसे वादा करता हूं। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पूरा एक्साइटेड रहो, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, आप सभी के सपने जरूर पूरे होंगे, बस हार नहीं माननी, चीजों को सीखना है। बाय बाय।